मेरा नाम नासिर मजीद शेख है। मैं रिटायर हुआ हूँ एज ए ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल। ये सफ़र जो मेरा गाड़ियों को मेंटेन करने का, जमा करने का काफ़ी लंबा है, मगर इसके अंदर कई स्टेजेस ऐसी आईं कि मुझे बड़ी यूनिक गाड़ियाँ नज़र आईं। तो मैंने गाड़ियों के बारे में स्टडी की और मैंने वॉक्सवैगन बीटल्स को पाया कि इनकी एक बड़ी हिस्ट्री है। इसका जिस तरह नाम है फोक्सवैगन इन जर्मन, इसका मतलब है फोक्स वैगन यानी कि पीपल्स कार। सो ये एक आम आदमी के लिए, एक आम जर्मन के लिए ये गाड़ी डिज़ाइन की गई थी। उसके चंद पैरामीटर्स ये दिए गए थे कि ये गाड़ी एक ख़ास माइलेज, 4 या 5 ऑक्यूपेंट्स को, पैसेंजर्स को बिठा सके, सामान रखने की जगह हो, और आम जर्मन के पास गैराज की सहूलत मौजूद नहीं थी। तो ये गाड़ी सड़क पे खड़ी होनी थी, घर के बाहर खड़ी होनी थी। और जिस तरह की जर्मन सर्दियाँ जो हैं उसमें इसमें एक प्रॉब्लम ये आना था कि इसका वो जो कूलेंट है उसने जम जाना था। तो उसके लिए ये कहा गया कि ऐसी गाड़ी हो जिसमें कि रेडिएटर की ज़रूरत ही ना हो। मैंने कई गाड़ियाँ रिस्टोर की जो कि मुल्क से बाहर भी गईं। इस वक्त मेरी की हुई एक बस, जिसको टाइप 2 भी कहते हैं वॉक्सवैगन, वो इंग्लैंड में है। तकरीबन 3 गाड़ियाँ जर्मनी गई हैं, एक कनाडा गई है, चंद अमेरिका गई हैं, एक ऑस्ट्रेलिया गई है। पाकिस्तान में तो बहुत सारी हैं। मेरे अभी तक जो स्कोर है वो 84 है। मैं 84 वॉक्सवैगन्स आज तक रिस्टोर कर चुका हूँ। मेरा नाम उस्मान मुमताज़ है और मैं सिविल इंजीनियर हूँ। फोक्सवैगन बीटल जो है, ये जब मैंने होश संभाला तो मैंने इसको देखा। और उसकी हिस्ट्री ये है कि मेरे वालिद जो हैं वो टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान हरीपुर में काम करते थे। वहीं पे मेरी पैदाइश हुई और वो फैक्ट्री जर्मन्स ने सेटअप की थी मिड 50s में। तो जर्मन्स जो हैं वो जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ पे वो अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं। और उस ज़माने की जो अफोर्डेबल और इन कार थी वो फोक्सवैगन बीटल थी। एक शौक़ हमेशा से रहा कि इस गाड़ी को किसी स्टेज पे ज़िंदगी में ओन करूँगा। जो मेरे पास गाड़ी है ये 1969 का मॉडल है। 1968 में इसकी शेप चेंज हुई थी और ये मेरी पसंदीदा शेप थी। इस गाड़ी के ख़ास फीचर्स में ये है कि ये ऑटोमेटिक है। इसमें सेमी ऑटोमेटिक आती है जो कि टेक्नोलॉजी आजकल की ऑटोमेटिक गाड़ी से थोड़ी सी डिफरेंट है और ये पाकिस्तान में बहुत कम है। इट इज़ मोर और लेस इन एन ओरिजिनल कंडीशन। ये 1969 यानी कि इस वक्त ये 52 इयर्स की है इसकी एज। और इसमें ज़्यादातर चीज़ें ओरिजिनल हैं। इसकी बॉडी ओरिजिनल है, इसका इवन पेंट जो है इट्स ओरिजिनल कंडीशन। हालांकि जो फोक्सवैगन बीटल्स ज़्यादातर आपको नज़र आती वो रिस्टोर्ड हैं और वो बहुत शौक़ से रिस्टोर की गई हैं। तो मैं उसको डिस्काउंट नहीं कर रहा, उसके ऊपर बहुत मेहनत होती है, बट दिस इज़ एन ओरिजिनल कार। मेरा नाम दिल मोहम्मद है। 1971 में मैंने काम शुरू किया था। 71 में हमारी वर्कशॉप थी सदर में, तो उधर होती फोक्सवैगन थी, उस वक़्त फिएट थी, वॉक्सवैगन थी, मोरस होती थी। तो उनमें अब फोक्सवैगन ही रह गई हैं, बाकी तो गाड़ियाँ तकरीबन ख़त्म ही हो गई हैं। इसमें कोई 2 नंबर पार्ट्स आते नहीं हैं। इसके ओरिजिनल पार्ट्स होते हैं और वो ख़राब नहीं होते, जर्मनी के बने हैं। यहाँ तक के व्हीलों के बैरंग अभी तक ओरिजिनल चल रहे हैं। ना इसमें पानी डलता है, ना कोई ऑयल फिल्टर है, ना कोई
दूसरा एयर फिल्टर है, उसी को साफ़ करके लग जाता है। मेरा नाम है मोहम्मद मुकीम मलिक और मैं ऑटो पार्ट्स का काम करता हूँ और उसके साथ में आजकल नई जो गाड़ियाँ हैं उनकी मोबिलाइज़र कीज़ वगैरह और रिमोट्स वगैरह उनकी प्रोग्रामिंग वगैरह करता हूँ। मेरे दादाजी ने 1935 में मशीन शॉप बनाई थी सदर में, रावलपिंडी में, और मेरे वालिद साहब भी वहीं काम करते रहे। मैंने फिर काफ़ी गाड़ियाँ रिस्टोर की हैं और बड़ी बड़ी अच्छी क्लासिक कार बनाई हैं। तो जो क्लासिक कार रखी तो कोशिश की कि उसका मॉडल जो है डिंकीज़ का वो रखा जाए। तो मैंने Fiat 500 रखी हैं, मिनी रखी हैं, सीट्रोन 2C भी रखी हैं, शेवरलेट रखी हैं। तो उनके साथ साथ मैं मॉडल मंगवाता रहा हूँ, तो वो मेरी कलेक्शन है। गाड़ियाँ तो मेरे दोस्त यार ले गए। अभी मेरे पास 1960 मॉडल की बीटल है और लेफ्ट हैंड ड्राइव है। इस गाड़ी को मेरे पास तकरीबन 15 साल हो गए हैं, लेकिन इसको फिर मैंने अपग्रेड किया है। इसमें जेन्युइन एक्सेसरीज लगाई हैं जो कि मैंने पिछले 30-35 साल से जमा की हुई थी। मेरा ये था हिसाब के रबर एंड क्रोम शुड बी न्यू। जितनी भी रबर पार्ट्स हैं और क्रोम पार्ट्स हैं वो नए होंगे तो गाड़ी आपकी रिस्टोर होगी। अगर आप अच्छा रंग करा लेते हैं और रबर पुराना है, क्रोम के मोल्डिंग पुराने हैं, डेंट पड़े हुए हैं, तो गाड़ी की वो उठेगी नहीं, वो गाड़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ें अरेंज करता हूँ। जब चीज़ें मेरे पास अरेंज हो जाती हैं तो फिर मैं गाड़ी को खोलता हूँ, अपने हाथ से खोलता हूँ, एक एक चीज़ को संभालता हूँ। वॉक्सवैगन को रिस्टोर करना बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है। इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी नहीं है, कोई कंप्यूटर्स नहीं हैं, चंद सेंसर्स हैं। जब आप इसको रिस्टोर करने लगते हैं, जब मैं इसको रिस्टोर करने लगता हूँ, तो उस वक्त ये गाड़ी कमोबेश 50 साल गुजार चुकी होती है। उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि इसको दोबारा उस हालत में लाया जाए जिस तरह ये प्रोडक्शन लाइन से उतरी थी फैक्ट्री में, और उसके लिए आपको दोबारा से बेस से स्टार्ट करना पड़ता है। बॉडी के अंदर जो भी डेंट है, कोई जंग है, कोई एक्सीडेंट डैमेज है, वो सब किया जाता है। उसके लिए हम नए पार्ट्स भी यूज़ करते हैं, मगर चूँकि बॉडी पार्ट्स बड़े होते हैं तो उनको पाकिस्तान लाने का मसला होता है, तो उसके लिए फिर हम यहाँ से ही डोनर कार्स देखते हैं कि बाकी गाड़ी तो बहुत ख़राब है मगर उसका बॉनेट बिल्कुल ठीक है, तो वो बॉनेट जो है वो फिर उस गाड़ी के ऊपर लगाया जाता है। मेरा नाम फराज मलिक है और मैं पिछले 10-11 साल से मीडिया से मुंसलिक हूँ और वॉक्सवैगन क्लब ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। पाकिस्तान में अब ये गाड़ियाँ उस तरीके से अवेलेबल नहीं है रोड पे, तो जब रोड पे अवेलेबल नहीं है तो इनके स्पेयर पार्ट्स की शॉप्स भी बंद होगी। मतलब आपके पास अब ये ऑप्शन नहीं है कि आप दुकान पे जाके कहते हैं कि कार्बोरेटर ला देना, ये ट्रिम दे देना, ये वाला ऑप्शन अब ख़त्म हो गया। तो नॉर्मली होता यूँ है कि अगर मैं गाड़ी रीस्टोर कर रहा हूँ तो मैं अभी रिसेंटली हमारे दोस्त ने रीस्टोर की, उन्होंने 640 आइटम्स मंगवाए अमेरिका से और मुख्तलिफ ममालिक से, यूके से। तो जो पार्ट्स उनके बच गए, चूँकि मेरा और उनका सेम मॉडल है, तो मैं उनसे वो सारे बचे हुए स्पेयर पार्ट्स वो मैं ले लूँगा। चूँकि मैक्सिको में बनती रही है, ब्राज़ील में और अमेरिका में बहुत बड़ी मार्केट है इसकी और सामान की भी। तो अभी भी हमें इसका सामान जो है अमेरिका में वाफर मिलता है। सिर्फ ये है कि उसको मंगवाना एक इशू होता है।
क्योंकि जो सामान आप वहाँ से ख़रीदते हैं वो बहुत मुनासिब दामों में मिलता है, मगर उसके ऊपर शिपिंग और फिर पाकिस्तान के टैक्सेस, मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है वो। बेसिकली वॉक्सवैगन्स जो हैं वो बीटल्स की बात कर लें या आप स्प्लिट की बात कर लें, ये 5-5, 6-6 पेंट्स में ही आई थी जब ये बनी थी। तो हमारे पास उनके कोड्स हैं बेसिकली, तो जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छा इसको रिस्टोर करना चाहते हैं वो उन कोड्स पे जाते हैं। अब उसमें अमेंडमेंट्स भी लोग कर लेते हैं वैसे नॉर्मली, कि उसमें थोड़ा सा कुछ अपना शाइन ज़्यादा ऐड कर लिए, शाइन कम कर ली, कलर का थोड़ा सा शेड चेंज कर लिया कि धूप में और लगता है या साए में और लगता है, ये वाली ऑल्ट्रेशंस लोग कर लेते हैं। लेकिन बेसिकली इसके 5-6 जो शेड्स थे उसके कोड्स अवेलेबल हैं। जो जेन्युइन कंडीशन पे लोग रिस्टोर करना चाहते हैं वो हमेशा कोड को ही फॉलो करते हैं। पाकिस्तान में 20,000 में भी पेंट हो जाती है, लेकिन 2,20,000 में भी गाड़ी पेंट होती है। तो जो अफोर्ड कर सकता है वो ऑब्वियसली अच्छे पेंट पे जाता है। जिसको बॉडी ऑफ रेस्टोरेशन कहते हैं वो है, तो वो आप सोचिए कि 15 से 20 लाख रुपए आपके इसका खर्चा आपका आएगा। हमारा एक वॉक्सवैगन का क्लब है। हम लोग एक प्लान करते हैं महीने में कभी एक दफ़ा या गेट टुगेदर होता है। जिस तरह ये 14 अगस्त का हम हमेशा ये हमारी एक होती है, हम एक जगह पे असेंबल होते हैं। अगर हमने आउट ऑफ सिटी जाना है तो ये 10 o'clock इनका होता है टाइम, जिसमें हम सब वहाँ पे एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और फिर हम मिल के सारे जाते हैं। मैं तो इस चीज़ को ये एंजॉय करती हूँ कि इसकी वजह से हमारे बहुत से फ्रेंड्स बने हैं। एज अ फैमिली हम लोग कहीं ट्रैवल करते हैं, कहीं पिकनिक पे जाते हैं या कहीं, तो बहुत एफ़र्ट होती है इन सब की, सबको इकट्ठा करके इस तरह हम लोग कहीं जाते हैं। हमने ये सोचा कि जो ट्यूटोरियल्स हैं उसके तौर पे जो वॉक्सवैगन ओनर्स जो भी हमारे हल्का अहबाब में वॉक्सवैगन वाले थे, तो उनको बुला के हम उनको डेमोन्स्ट्रेट करते थे कि किस तरह से ये काम आप खुद कर सकते हैं, या अगर आपने बाहर से करवाया है तो इसको खुद चेक कर लीजिए कि क्या ये सही है। फिर हमें इसी चीज़ से ख्याल आया कि अगर हम इसको फॉर्मलाइज करें थोड़ा और इसका क्लब बनाएं, तो हमने एक वॉक्सवैगन क्लब ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक क्लब बनाया, इसको रजिस्टर किया। फिर हमने इसके चैप्टर्स बना दिए। सो कराची चैप्टर बन गया, लाहौर और पेशावर। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, इसमें हमारी ख़वातीन भी हैं। हम लोग इसको थोड़ा सा सोशल साइड पे भी ले जाते हैं कि फैमिली इसको साथ लेके क्लब अरेंज करता है फंक्शंस, जिसमें कि हम जाके सॉर्ट ऑफ पिकनिक्स करते हैं, इकट्ठे गाड़ी चलाते हैं। दुनिया में बहुत गाड़ियाँ बनी और हर एक में बड़ी बड़ी खूबसूरत गाड़ियाँ बनाई और बन रही, लेकिन ये वाहिद शेप है जो मोर देन 20 मिलियन व्हीकल्स इस शेप में बनी है। कोई भी आप किसी भी मेकर की कोई भी ब्रांड की गाड़ी उठा लें, वो इतनी गाड़ियाँ एक ही शेप में नहीं बनी। तो ये इसकी एक यूनिक फीचर है जो कि मैं नहीं समझता कि कोई बीट कर सकता है, और उसकी वजह से भी देयर इज़ एन इंटरेस्ट अमंग्स दी VW एंथुजियास्ट कि वो इस गाड़ी को रखें और मेंटेन करें, क्योंकि इट डज़ बिकम पार्ट ऑफ योर फैमिली।
देखने को तो ये गाड़ी है, मैकेनिकल है, लोहा, प्लास्टिक, टीन, रबर, मगर इसमें एक ख़ास वो चीज़ है कि आप इसके साथ अटैच हो जाते हैं। ये गाड़ी एक इश्क है, और वो इसलिए कि जब आप एक दफ़ा इसको ले लेते हैं तो फिर आप यू फॉल इन लव विद द कार। अब मैं अपनी गाड़ी वो अपनी बेटी को तोहफ़तन दे रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए एक बड़ी ख़ास अहमियत रखती है, क्योंकि उसको पैदाइश के बाद पहली राइड जो थी वो इसमें उसको मिली, और अस्पताल से घर वो इस गाड़ी में आई थी। तो आई विश हर वेल कि वो इसको रखे और चलाए और वो सारा। सो द जर्नी गोज़ ऑन।